चलिए, फिजिक्स जो हम लोग चल रहे थे वेव, उसमें कल हम लोग बात किए थे आपका ओपन और क्लोज पाइप्स के बारे में, जिसको हम ऑर्गन पाइप भी कहते हैं, ओपन और क्लोज। हमने उसका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक सारा चीज भी कैलकुलेट किए। हमने ये भी देखा कि किसमें हमको क्या मिलता है, ओड नंबर पे आपको हार्मोनिक मिलता है, ठीक। और ये हमको कहां पे डिपेंड करता है, नोट और एंटी नोट्स के बनने पर। तो आज उसी का आगे हम लोग और फिर से चलेंगे, बीट्स। ये बीट्स आखिर में क्या होती है उसको समझते हैं। जब भी हम बात करेंगे बीट्स की या इंटरफ्रेंस की, या एक पढ़े थे हम लोग स्टेनरी वेव की, इसमें सुपरपोजिशन होना कंपलसरी है। बिना सुपरपोजिशन का ये घटनाएं नहीं घट सकती है। और सुपरपोजिशन कब बनती है, जब दो वेव आपका सेम या अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रैवल करे, मूव करे। तो इससे घटने वाली घटना को में जो अलग अलग की क्या निकलती है, कुछ फेनोमेनन घटती है, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि इंटरफ्रेंस, स्टेनरी वेव, और क्या हो गया, बीट हो गया। समझ में आ गया। इंटरफ्रेंस की बात करें तो इंटरफ्रेंस के लिए क्या होना आवश्यक है, दो वेव जो हमारा क्या हो, सेम हो, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तब इससे बनने वाली जो घटनाएं घटेगी वो क्या कहलाएगी, इंटरफ्रेंस कहलाएगी, है ना। दूसरी हम क्या देखे थे, स्टेनरी वेव। इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। इससे क्या बनता है आपका स्टेनरी वेव। और बीट्स के बारे में हम लोग क्या देख चुके हैं, फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन डायरेक्शन सेम। तो इससे हमारा क्या बनता है, बीट बनता है। समझ में आ गया। जैसे कि हम साउंड की बात करें, मान के चलिए साउंड का फ्रीक्वेंसी, पहला साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए 400, तो दूसरा का मान के चलो कि 402, फिर तीसरा का 403, 4, इस तरह से स्लाइटली डिफर हो। अगर हम इस सब को क्या कर दें, एक जगह पे मिला दें, तो यहां पे हमारा कितना ना कितना प्रकार की आवाज निकलेगा। मेरा बात को समझेगी, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको। मान के चलिए कि जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 400 है, ठीक, वहां से थोड़ा कम साउंड निकलेगा। बात पकड़ में आ रहा है। दूसरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारा साउंड का, मान के चलो कि 403 है, तो उससे थोड़ा सा साउंड क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। और एक ले लेते हैं 405 जिसका फ्रीक्वेंसी है, तो उससे निकलने वाली साउंड क्या होगा, और ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर इस तीनों को हम एक जगह मिला दें तो आपको एक ही साथ कितना आवाज सुनने के लिए मिलेगा, 3 आवाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ आवाज कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, कुछ आवाज बहुत ज्यादा होगा। पकड़ पाई बात को। अलग अलग सुनेंगे तो कम ज्यादा सुनाई देगा, लेकिन सबको एक जगह पे हम क्या कर दें, मिला दिए, तो तीनों आवाज हमको एक साथ सुनाई देगा। तो आवाज कैसे निकलेगी, शुरू से बढ़ते हुए, फिर कम, फिर बढ़ते हुए, पता है ना, ऐसा वाला आवाज निकलेगा। एक ही साथ अगर हम इसको क्या करा दें, कंबाइन करा दे तो, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसी का मैकेनिज्म को समझते हैं, और इसको समझने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। चलिए, सुपरपोजिशन के आधार पे, ठीक, किसके आधार पे, सुपरपोजिशन। सब में सुपरपोजिशन ही होती है। सुपरपोजिशन किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा। जिसमें दो वेव का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं, ठीक। चलिए, पहला तो हम लोग समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पे। किसके आधार पे, फ्रीक्वेंसी। दूसरी समझेंगे हम लोग डायरेक्शन, और तीसरा समझेंगे फेनोमेनन। फेनोमेनन मीन्स घटना, कौन सी घटनाएं घटती है, ठीक। हम यहाँ पे कितने वेव की बात करेंगे, 2 वेव की। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कम से कम 2 वेव, ठीक। अगर क्या हो,
पहला में सेम फ्रीक्वेंसी हो, किसका? दोनों वेव का। हम यहां पे लिख देते हैं बोथ वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। समझेगी बात को? और डायरेक्शन दोनों का क्या हो? सेम हो। दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो जाए? सेम। तो कौन सी घटनाएं घटेगी? इंटरफ्रेंस। बात पकड़ में आया होगा। दो वेव है, दोनों का वेव क्या है? सेम। आकार प्रकार, क्रिया प्रतिक्रिया सब क्या है? सेम। और डायरेक्शन क्या हो? सेम। तो उससे कैसी घटनाएं घटती है? इंटरफ्रेंस की घटनाएं घटती है। इंटरफ्रेंस के बारे में हम लोग इन डेप्थ क्लास 12 में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। ठीक। दूसरा नंबर, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। हम बार बार यहाँ पे टू वेव बोथ वेव नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेम लिख रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम दो वेव की बात कर रहे हैं। दोनों वेव क्या हो? हमारा सेम हो और डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट। तो बोलिए कैसी घटनाएं घटेगी यहाँ पे? स्टेशनरी वेव। ये देखिए तीसरा नंबर, स्लाइटली डिफर। क्या वेव क्या हो? हमारा स्लाइटली डिफर हो, लेकिन डायरेक्शन सेम। तो इससे बनने वाली जो फेनोमेनन है उसको क्या कहेंगे हम लोग? बीट्स कहेंगे। और यही बीट्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात पकड़ में आया? तो बीट्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग बीट्स कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले डेफिनेशन में ही चलते हैं कि बीट्स किसको कहते हैं। यहां पे अगर आप इस सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बीट्स का डेफिनेशन बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? क्या है हमारे पास में? टू वेव स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? सुपर इम्पोज एंड जनरेट ए वेव व्हिच हैज हाई एम्पलीट्यूड। ठीक, चलिए हम लिखना चाहेंगे, आप लोग भी लिख लीजिए। बिट्स का डेफिनेशन किसको कहेंगे हम लोग? बिट्स टू वेव आते हैं आपको। व्हेन टू वेव्स विथ स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसी। दो वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारा स्लाइटली डिफर है। जैसे कि एक का 400 है तो दूसरा का क्या होगा? 402 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक। सुपर इम्पोज, दोनों एक जगह क्या करते हैं? मिल जाते हैं। एंड जनरेट ए वेव, और मिलने से क्या हो जाता है? वहां से वेव जनरेट होती है। व्हिच हैज हाई एम्पलीट्यूड, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और ये एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? ν1 माइनस ν2। जैसे कि एक का फ्रीक्वेंसी को हम ν1 माने और दूसरा का फ्रीक्वेंसी को क्या माने? ν2। तो ν1 में ν2 को घटा देंगे तो हमको वहां से जनरेट वाला फ्रीक्वेंसी क्या मिल होगा? मिल जाएगा। ठीक। देन लाउड यानी कि हाई एम्पलीट्यूड आर नोन एज बीट। जैसे कि हम एक आवाज अभी पहले निकाल के बताए थे कि थोड़ा सा कम, फिर एक ही बार में हाई, फिर धीरे धीरे कम। समझ पाई? और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बिट्स कहा जाता है। बात समझ पाई होगी? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा, मजेदार चीज है ये भी, बिट्स। ठीक। ये 4 कर देते हैं। 1 2 3 4, इसमें 4। तो यहां पे हमारा दो वेव्स चल रही है। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है कि नहीं है? है। समझिएगा पॉइंट को। मान के चलिए इसका कितना है? मान के चलिए इसका 400। ठीक। तो इसका 405 हो सकता है, तभी तो इसके पास में फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ेगी, ये थोड़ा सा कम स्पीड के साथ में आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीट्स में दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है।
यहां पे समझिएगा, यही बात को समझना है। अब ये दोनों को हम क्या करा देते हैं, कंबाइन करा देते हैं एक जगह पे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम में क्या हुआ होगा कि जब ये दोनों चलना शुरू किया, समझ पाई, क्या करना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो इस केस पे आप देखिएगा कि इसका अगर क्या मिला है, एम्पलीट्यूड हाई है, अप साइड पे देखिएगा, तो यहां पे हो सके इसका एम्पलीट्यूड क्या हो, डाउन में हो। बात पकड़ में आ रहा है? पहला वेव का एम्पलीट्यूड अभी किधर है, हाई की ओर, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, डाउन की ओर। दोनों एक ही तरह तो चल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। फर्स्ट टाइम में आपको इस तरह से घटनाएं दिखाई देगी। जब ये एक ही डायरेक्शन पे चल रहे होंगे तो एक ऐसा समय भी आएगा कि इसका जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और इसका भी क्या है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा, एक समय में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम पे तो नहीं मिलेगी क्या, लेकिन कुछ एक ऐसा समय आएगा जिसका दोनों का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और इसका भी क्या है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। ये दोनों अभी मिल गया, जबकि यहाँ पे दोनों क्या था, हमारा अलग अलग था। तो यहाँ पे साउंड कैसे निकलेगी, आपका जीरो निकलेगा या नहीं, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन पे बढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और इसका भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एक जगह क्या हो जाएंगे, मिल जाएगा। उस समय आपका आवाज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात पकड़ में आया? दोनों को हम क्या करा रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं। फिर ये आवाज थोड़ी समय के लिए ज्यादा होगा। बात पकड़ में आ रहा है? जब इसका स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो ये और आगे निकल जाएंगे, तो और आगे निकल जाएंगे, तो आपको और कुछ समय में ये घटनाएं फिर से आगे देखने के लिए मिलेगी। तो वहां पे साउंड क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, यानी कि साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। और आगे बढ़ेंगे तो और ऐसा समय आएगा जहां पे दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक ही जैसा। फिर वहां आवाज क्या हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, फिर और कम, फिर और ज्यादा। यही तो क्या कहलाती है, आपका बिट्स कहलाती है। बात समझ पाई हम क्या कहे, डाउट है? दो वेव, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, जबकि इसका स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसका स्पीड क्या है, कम है। तो ये इस तरह से चल रहे हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीड के साथ में चल रहे हैं। तो फर्स्ट समय पे आपका क्या होगा, साउंड अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में तो एक नेगेटिव में। तो वहां पे साउंड कैसे, जीरो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वहां पे साउंड कैसे हो जाएगा, एकाएक बढ़ जाएगा। तो जीरो से ऐसा वाला साउंड निकलेगा, समझ पा रही है? और आगे फिर घटेगी, फिर और साउंड आपका क्या हो जाएगा, कम, फिर और आगे साउंड ज्यादा, फिर कम। बात पकड़ में आया? चलिए आगे ध्यान से समझिएगा। अगर ये दोनों को हम क्या करा दें, मिक्स कर दें, क्या करा दें, मिक्स, इस तरह से मिक्स कर दें, देखिएगा तो आपको किस तरह का वेव नजर आएगा। यहाँ पे शुरू में तो आपका क्या होगा, जीरो, देख रहे हैं आप, क्या है, जीरो, लेकिन ये आवाज धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, इस तरह से। बात पकड़ में आया? इस तरह से मैक्सिमम बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगा। ये देखिए, फिर क्या हो जाएगा, जीरो, फिर ये आवाज फिर से क्या होने लगेगा, आपका बढ़ने लगेगा इस तरह से, फिर और घटने लगेगा। बात पकड़ में आया? शुरू में आवाज कम, फिर ज्यादा, फिर धीरे धीरे और कम, फिर और ज्यादा। यहां पे समझ लीजिए कि ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है फ्रीक्वेंसी का, 1। तो इसलिए यहां पे केवल आपका एक ही बनेगा। ये देखिए
दिखाई दिया आपको? यस सर। देखिए ये उतना अच्छा फिगर नहीं बना, दोनों इक्वल होना चाहिए था। अब तो पॉसिबल है तो बना लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 2 रखे हम, समझिए बात को, इधर क्या रखे 2 और इधर क्या है आपका 4, तो ये जो 0 वाला है साउंड वो कितना बार बनेगी? 2 बार। ठीक, यस सर। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ पा रही? यस सर। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 3, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4, तो दोनों में कितना का फ्रीक्वेंसी का अंतर 1। तो इस तरह से अभी यहाँ पे केवल एक ही बनेगी। बात पकड़ में आया? यस सर। अगर यहाँ पे क्या हो जाए 2 और यहाँ पे मान के चलिए क्या हो जाए 5, मान के चलते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंसी का अंतर? 3 का अंतर। तो जब आप इसको फिगर बनाएंगे तो इसमें आपको 3 चीज दिखाई देगी, 3 0 दिखाई देगी, वो आपका बुक में दिया होगा, मेंशन किया हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। सपोज दैट इसका फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं? न्यूमन। समझ पा रही है? क्या मान लिए? न्यूमन। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या मान लिए? न्यू2। ठीक, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा बताइए? इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? न्यू इक्वल टू न्यू1 माइनस न्यू2, यही है आपका बिट्स। जब 2 वेव को हम मिलाए तो हमको कितना प्रकार का वहां पे फ्रीक्वेंसी मिला बताइए? 2 वेव को हम मिलाए, 2 वेव का फ्रीक्वेंसी को मिलाए तो हमको कितना प्रकार का फ्रीक्वेंसी मिला? 3 प्रकार का फ्रीक्वेंसी। समझ पा रही है? समझेगी। सपोज इसका कितना 400, इसका 403 या 2 जो भी मानना है मान लीजिए। ये 400 और एक 403, 2 फ्रीक्वेंसी हुआ आपके साथ। दोनों को मिलाए, दोनों को क्या कर दिए? मिलाए। तो दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो एक तीसरा फ्रीक्वेंसी निकलेगा। यस सर। तो कितना फ्रीक्वेंसी मिला आपको? 3 फ्रीक्वेंसी मिला। समझ में आ गया? यस सर। बात पकड़ में आया होगा? यस सर। ये दोनों का साइज को आप इक्वल कर लीजिएगा, मेरा फिगर उतना खास नहीं बन पाया। ठीक, डाउट है? आगे बढ़े हम लोग। तो चलिए इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं कि बीट्स का हमारा क्या रिलेशन निकल के आता है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझाते हैं हम कि जब ये ओरिजिन में शुरू हुआ था, देख लीजिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हो सके ये पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट किया हो और हो सके ये नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट किया हो। यही तो है, देखिए यहाँ पे मैच किया है, तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। बात पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. तो दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस होगा, नहीं होगा? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब समझ में आता है? क्या कहते हैं? फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। तो ये पॉजिटिव की तरह से स्टार्ट है, देखिए, और ये नेगेटिव की तरह से। यहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग मैच किए हैं वहां पे। तो दोनों में क्या है? फेज डिफरेंस है। फेज को हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यस सर। अब ये यहाँ पे तो हमारा किसी भी प्रकार का क्या है आपका मीडियम नहीं होती है। होती है क्या? मतलब कोई सॉलिड मीडियम होता है? मीडियम तो होती है, लेकिन एयर होता है, और एयर पे क्या होता है आपका? प्रेशर होता है। प्रेशर के आधार पे वेव आगे की ओर बढ़ती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। लेकिन है तो वो भी क्या है? वेव ही है। यहाँ पे कितना वेव है? 2 वेव। ठीक, पहला वेव के लिए हम y1 ले लेते हैं। अब पढ़ के रखे हैं y इक्वल टू स्टेशनरी वेव में y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t पढ़ के रखे हैं। यस सर। तो हमारे पास में 2 वेव है। पहला वेव के लिए हमने क्या लिया? y1 ले लिए। तो y1 इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलिए। a साइन
kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे 1 दिए हैं इसलिए इसको ओमेगा 1 मान लेते हैं। दोनों में हमारा फेज डिफरेंस है कि नहीं है? फेज डिफरेंस होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? +5। क्लियर? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. ये पहला वेव का कहानी बना। दूसरा वेव में आइए। दूसरा वेव के लिए y2 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा 2t प्लस 5, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है। अपोजिट रहता है तो यहाँ पे हम क्या लगा देते? प्लस लगा देते। लेकिन बीट में दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। पकड़ पा रही है? Yes, sir. ठीक। ये किधर चल रहा है आपका? एक्स डायरेक्शन की ओर। बात को पकड़ेगी। किधर चल रहा है? एक्स डायरेक्शन की ओर। जब ये स्टार्टिंग किए होंगे, चलना शुरू किए हैं, मतलब टाइम क्या था उस समय? 0। उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन पे चल रहे हैं। Yes, sir. ठीक। उस समय x आपका कितना? 0। बात पकड़ रही है? Yes, sir. तब आपका फाई क्या बन जाएगा? दोनों का जो स्टार्टिंग टाइम है, फेज का अंतर है, वो उस समय कितना होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि एक स्पीड है और एक कम स्पीड है। तो फाई कितना? 90 डिग्री, यानी कि π/2। ठीक। Yes, sir. चलिए, क्लियर? Yes, sir. डाउट है? No, sir. आगे चलिएगा। Therefore y1 इक्वल टू a sin kx। x कितना? 0। तो ये तो टोटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या है आपके पास में? माइनस का साइन। और ये फाइव क्या है? प्लस में। 5 प्लस में है इसलिए 5 को हम पहले लिख लेते हैं। Yes, sir. क्यों प्लस में है ना? ये 5 किसके बराबर? π/2 के बराबर। तो क्या 5 की जगह में आप π/2 लिख सकते हैं? Yes, sir. फिर आपको क्या मिला? माइनस ओमेगा 1 t मिला। डाउट तो नहीं है? No, sir. ये टर्म को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा? v इक्वल टू क्या था आपका? v1 माइनस v2। ठीक। Yes, sir. चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला आप पढ़ के रखे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। यही तो है, साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या इसको आप कोस लिख सकते हैं? तो लिखिए, क्या लिख सकते हैं? y1 इक्वल टू a तो रहेगा कॉस थीटा। थीटा क्या है आपके पास में? ओमेगा 1 t। क्लियर? Yes, sir. चलिए और थोड़ी सी बातें समझ लीजिएगा कि जब हम स्टेनरी वेव की बात करते हैं, समझ में आ गया? तब हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? y का यूज करते हैं। तभी तो किसका यूज करते हैं? y का यूज करते हैं। अभी हम किसका बात कर रहे हैं? बिट्स, यानी कि साउंड की, जिसमें हमारा मीडियम यर होता है। इसलिए इस मीडियम को हम क्या मान लें? S1 मान लेते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्या समझेंगे? y1 इक्वल टू S1। y1 मतलब स्टेनरी वेव के लिए होता है, इसलिए हम y1 को आप यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। बात पकड़ में आया? सिर्फ समझने के लिए। डाउट तो नहीं है? No, sir. नहीं। तब इस केस में अब हम क्या निकालना चाहें? y2। तो y2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताइए फिर से? सीधी सी मतलब है, y2 आपका क्या निकल जाएगा? सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं? y2 a cos ओमेगा t 2। इसको क्या मान लें? s2 मान लेते हैं, Yes, sir. जो किसके बराबर है? y2 के बराबर है। डाउट तो नहीं है? No, sir.
क्लियर? Yes, sir. और अब ये जो फर्स्ट था इसको हम क्या मान के रखे थे? y1। ये y1 का फ्रीक्वेंसी आपका ये बना Yes, sir. और ये आपका y2, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी बना, है कि नहीं? अब ये दोनों को हम क्या कर दिए? एक जगह मिला दिए। ये मिला दिए थे, देखिए यही तो मिलाए थे। Yes, sir. मिलाने से हमको इस तरह का फ्रीक्वेंसी मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला। किसको किसको मिलाए? y1 और y2 को। तो y1 को हम क्या मान के रखे? s1। y2 को क्या मान के रखे? s2। दोनों को मिलाने वाले हैं। मिलाएंगे तो क्या बनेगा उसको भी देख लीजिए। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? s1 प्लस s2। बात पकड़ में आया? Yes, sir. कंफ्यूज तो नहीं है? अब चाहे तो y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, Yes, sir. वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू डालने से क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए s1 का वैल्यू ये रहा, क्या लिखेंगे? a cos ओमेगा 1t प्लस a cos ओमेगा 2t। ये इक्वेशन सामने आएगी, है कि नहीं? बात पकड़ में आया? Yes, sir. दोनों में a हमारा कॉमन है। Yes, sir. दोनों में a कॉमन है तो बताइए, a को बाहर निकाल देंगे। s1 प्लस s2 लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे? a दोनों में कॉमन है। Yes, sir. फिर क्या बचा आपके पास में? cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t। ये फॉर्मूला बताइए। cos c प्लस cos d, जल्दी ये भाग को मिटा रहे हैं हम, ठीक ना? ये कौन सा फॉर्मूला हम टूटे का पता चला ना? Yes, sir. cos c प्लस cos d। बताइए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक, Yes, sir. तो लिखें therefore cos c प्लस cos d, यही है। Yes, sir. इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो किस में टूटता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 में टूटता है। ठीक, तो उसको हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a तो हमारा a है कि नहीं? बोलिए 2 cos c कितना? ओमेगा 1t प्लस d कितना? ओमेगा 2 d बाई 2 इंटू cos c ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t बाई 2। समझ पाया? डाउट तो नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए। s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 को क्या आप s लिख सकते हैं? s1 प्लस s2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? s। बात पकड़ में आया होगा? और ये s किसके बराबर हो गया? y के बराबर। जैसे आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y1 प्लस y2 हम पढ़ भी चुके हैं। Yes, sir. बात पकड़ में आया? चलिए, तब इस केस में आप इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं 2a cos, इसको लिख सकते हैं ना 2a cos। बताइए ओमेगा 1, ये 1 है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू t। दोनों में t है, t को बाहर कॉमन निकाल देंगे, Yes, sir. है कि नहीं? डाउट है? No, sir. कंफ्यूज नहीं होना। Yes, sir. इंटू बोलिए कोस क्या है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। पकड़ पाई? Yes, sir. मतलब आप क्या निकाले? s निकाले। और ये s किसके बराबर? y के बराबर। तो एक बार लिख दीजिए 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ये आपका
एनसीईआरटी बुक में यहीं पे क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसमें आप चाहें तो इसको प्लस माइनस को आगे पीछे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, ये वाला को पहले कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है 2a है कि नहीं, माइनस वाला को इधर ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं हम इसको 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू t इंटू cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू t। ये भी लिख सकते हैं क्या आप, यस सर, समझ में आया। यस सर, अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो ये वाला भाग, ये दिख रही है आपको, यस सर, ये क्या है आपका, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को दिखाता है, हम जानते हैं यस सर, क्योंकि A है, A फॉर एम्पलीट्यूड, तो ये पूरा भाग आपका किसका दिखाया, एम्पलीट्यूड को दिखाया, ठीक। और ये भाग देखिएगा क्या है, ये भाग आपका बीट फ्रीक्वेंसी को दिखाया, ये भाग किसको दिखाया आपका, बीट फ्रीक्वेंसी को, जो आप पिलाए थे दोनों को ना, उसका फ्रीक्वेंसी को दिखाया। देखिएगा हम बताते हैं यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाया उसको, ठीक। देखिए कैसे दिखाया, मान के चलिए आपका ओमेगा 1, आपका ओमेगा 1 कितना 400, यही तो मान के चले थे, यस सर, ठीक। यस, दूसरा का फ्रीक्वेंसी कितना 400, 405 ले लें या 2 ले लें, जो भी लेना है। यस सर, मेरा बात कनेक्ट हो रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये किसको दिखाया, बीट फ्रीक्वेंसी को दिखाया। तो बीट फ्रीक्वेंसी को कैसे दिखाया, हमारे पास में दो आपका ओमेगा है, ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो मान के चलिए पहला का एंगुलर वेलोसिटी कितना 400, तो दूसरा का एंगुलर वेलोसिटी कितना, मान लीजिए 400, 2 मान लेते हैं, यस सर, चलेगा, यस सर, बाई 2 है कि नहीं। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताइए, 401। ये देखिए यहां पे कितना फ्रीक्वेंसी मिला आपको, 3 फ्रीक्वेंसी, कौन कौन, 400, 402 और 401। तो यही फार्मूला से निकल के आया ना ये 401। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बात पकड़ पाई। यस सर, यहां पे A किसके बराबर बताइए, हम थोड़ा सा इसका अंदर घुसते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ आपका यहीं तक बना के छोड़ दिया गया है, ठीक। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा गहराई तक समझते हैं कि आखिर में ये बीट ऐसा क्यों होता है। पकड़ पा रही है बात को, तो चलिए इसको समझने के लिए हमको जाना होगा। A इक्वल टू किसके बराबर, जल्दी बोलिए, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू t। ये देखिए दिखाई दिया, बात पकड़ रही है, जल्दी कीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको दिखाई देता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, फिर उसमें बढ़ेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, इसको आप ओमेगा बी के नाम से भी जानेंगे। किसके नाम से जानते हैं, ओमेगा बी, बी फॉर बीट फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, जो भी बोलना चाहते हैं। बात पकड़ में आया। यस सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 को किसके नाम से जानते हैं, ओमेगा बी, बी फॉर बीट, ठीक। यस सर, आप इक्वेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके जगह में आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बी लिख सकते हैं। यही आपका क्या होता है, फाइनल बीट होता है। इतना ही बीट आपको मिलती है, क्लियर। चलिए अब एम्पलीट्यूड, ये कहां से हम लोग का आवाज जो चेंज होती है उसको हम समझते हैं। एम्पलीट्यूड किसके बराबर, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू t के बराबर।
ठीक। Yes, sir. अब कहां पे ज्यादा मिलेगी और कहां पे कम मिलेगी? मिलती है ना आवाज बीट्स में। आवाज धीरे धीरे क्या होता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर धीरे धीरे कम। गाना गाने समय इसी का तो यूज करते हैं कलाकार लोग। थोड़ा सा क्या करते हैं, टोन बदलते समय, कहीं पे एकदम ऊंचा और कहीं पे एकदम नीचा, है कि नहीं? तो मैक्सिमम और मिनिमम बीट्स हमको कहां पे मिलती है उसको कैलकुलेट करेंगे। और बीट्स कहां पे डिपेंड कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड में। अगर आपका एम्पलीट्यूड कम है तो वहां पे आवाज कम निकलेगी। अगर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए मैक्सिमम, तो वहां पे आवाज क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। अगर एम्पलीट्यूड जीरो तो आवाज जीरो, है कि नहीं? और वो डिपेंड किस में करता है, आपका एम्पलीट्यूड में। और एम्पलीट्यूड हमारा 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इसके बराबर है। अब इसी के आधार पे हम मैक्सिमम और क्या करेंगे, मिनिमम को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, समझेगी पॉइंट को। कोस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, क्या होता है कोस का मैक्सिमम वैल्यू? नहीं पता, लिख दे वहां पे, नहीं पता क्या होता है कोस का मैक्सिमम वैल्यू? जीरो होता है मैक्सिमम वैल्यू, 1 होता है। 0 से 1 के बीच में ही तो इसका वैल्यू क्या करता है, घूमते रहता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। तो जब हमारा कोस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। बात पकड़ में आया? हमने क्या, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं समझ पा रही है? कब मिलेगा मैक्सिमम, जब कोस का वैल्यू 1 हो जाए। और ये कोस का वैल्यू आपका प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक? तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कब होगा, कोस क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाए, तब हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ठीक? अब बताइए कितना कितना में मिलता है हमारा 1 कोस, जीरो। कितना मिलता है कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। फिर बोलिए, बोलते क्यों नहीं है? हम साइन का बात नहीं कर रहे हैं, कोस की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोस का वैल्यू कितना डिग्री में 1 होता है, 0 में, पाई में, फिर 2 पाई में, फिर 3 पाई में, फिर 4 पाई में, 5 पाई, 6 पाई में। उधर आपका 0 वैल्यू मिलेगा, मतलब 1 वैल्यू मिलेगा। बात पकड़ में आया? नहीं समझ पाई? आया। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एन पाई लिख सकते हैं। बात पकड़ में आया? समझेगी, फिजिक्स है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज वाली हमको नहीं लगता है कि आपका बात हम बोल रहे हैं। आगे बढ़े? चलिए, क्या आप इसको लिख सकते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो कोस में का कितना कितना डिग्री पे 1 मिलता है, 0 डिग्री पे, पाई में, 2 पाई में, 3 पाई में, 4 पाई में। तो आपका नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, 0 1 2 3 4। तो क्या हम n इक्वल टू 0 1 2 3 लिख सकते हैं? Yes, sir. तो डायरेक्टली +1 की जगह में क्या आप n पाई लिख सकते हैं? Yes, sir. यहाँ n क्या है, डायरेक्ट बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब सब आता है। क्लियर? डाउट है? No, sir. नहीं, जल्दी लिखिए। I फॉर इंटीजर, ये किसका साइन, बिलोंग्स। थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कुछ भी समझ सकती है।
अब ये एन पाई क्यों आया, ये भी बात क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. चलिए, और ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 पाई बाई टी, जानते हैं कि नहीं। टी किसके उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा। तो क्या ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 पाई f1, f फॉर फ्रीक्वेंसी। डाउट तो नहीं है। No, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. तो ओमेगा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f2। क्लियर। Yes, sir. और आगे बढ़े। Yes, sir. देयरफॉर ओमेगा 1 2 पाई f1, बीच में क्या साइन, माइनस f, ओमेगा 2 2 पाई f2 बाई 2 इंटू t इक्वल टू n पाई। अब भी नहीं समझ में आया, आया। ठीक, और आगे Yes, sir. दोनों में 2 पाई है, Yes, sir. कॉमन निकाले बाहर, Yes, sir. क्या मिला, f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू t इक्वल टू n पाई। पकड़ पा रही है, Yes, sir. ध्यान दीजिए इधर, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा। Yes, sir. तो t इक्वल टू, हमको टाइम पीरियड निकल गया, देखिए ये t को बाहर करेंगे, Yes, sir. t को बाहर करें तो हमको क्या मिलेगा, n बाई f1 माइनस f2। ये देखिए, ये भाग को मिटा रहे हैं। ठीक, Yes, sir. वाला इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं, क्या मिला, t इक्वल टू n बाई f1 माइनस f2। ये इक्वेशन आपको मिल चुका। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब समझिएगा, हमारा ये नंबर कहां से शुरू हुआ था, जीरो से, यानी कि n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 है कि नहीं, है. बात पकड़ में आ रहा है, Yes, sir. डाउट तो नहीं है। No, sir. तो टाइम पीरियड क्या हो सकता है, फर्स्ट में 0 बाई f1 माइनस f2, जब हम क्या लिए, n इक्वल टू 0 लिए। ठीक, Yes, sir. दूसरा क्या हो सकता है, 1 बाई By F1 minus f1 माइनस f2। आगे क्या हो सकता है, 2 by 2 बाई F1 minus F2. f1 माइनस f2। आगे क्या हो सकता है, 3 बाई f1 माइनस f2। आगे आप बढ़ा सकते हैं। Yes, sir. ये किसके लिए निकला, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। डाउट तो नहीं है। No, sir. अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब कोस का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, Yes, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा, कब होगा, कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे। क्या लिखेंगे 90 डिग्री को, पाई बाई 2। जनरल फॉर्मूला में तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, Yes, sir. ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। जीरो कब कब मिलेगा इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे n पाई लिखा था, Yes, उसी sir. तरह से यहाँ पे जनरल फॉर्मूला डालेंगे। बताइए क्या हो सकता है हमारा, 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 हो सकता है क्या, 2 नहीं,
2 नहीं लगेगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 क्या हो सकता है? नहीं, ध्यान से समझिए, जब हम n का वैल्यू कितना लिए 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 पाई बाई 2 में क्या 0 नहीं मिलता है? मिलता है। आप समझ पाई बात को? Yes, sir. अगर हम यहाँ पे क्या ले लें 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 में 0 मिलता है। Yes, sir. तो ये जनरल फार्मूला बना, Yes, sir. डाउट नहीं है? No, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा, सीधे हम ये टर्म्स उठाना शुरू करते हैं। आपको समझ में आता होगा, ओमेगा 1 का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा 2 का वैल्यू पता है, तो सीधे वहां से लिखे हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 है इंटू t इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। डाउट है? No, sir. कहां से आया? बार बार क्या कितना लिखेंगे? Yes, sir. कटेगा कुछ? ये 2 से ये 2, ये पाई से ये पाई। चलिए t को बाहर कीजिए, t इक्वल टू बताइए जल्दी, t इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई F1 minus 2 इंटू F1 f1 माइनस f2। ये देखिए, ये मिनिमम का टाइम पीरियड निकल गया। n कहां से शुरू हुआ बात समझिएगा। अगर हम t इक्वल टू क्या ले लिए 0, n इक्वल टू 0 ले लिए, क्या ले लिए 0 ले लिए, तो 0 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 0 प्लस 1 1। ठीक, Yes, sir. तो उस केस में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। टाइम लेना, टाइम हम कहां से काउंट करेंगे 0 से, तो 0 से काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 बाई 2 इंटू f1 माइनस f2 मिलेगा। Yes, sir. ठीक, आगे ध्यान आगे चलिए, क्या मिलने वाला आपको, अगर हम यहाँ पे क्या ले लिए 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू f1 माइनस f2। अब तो बात समझ में आया होगा। Yes, sir. आगे n इक्वल टू क्या लेने वाले 3. 3 नहीं 2 ना, Yes, sir. 2. तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 बाई 2 इंटू f1 माइनस f2। आप चाहें तो आगे कैलकुलेट कर लीजिए ठीक से। चलिए इसको हम सोल्व कर दें एक बार, आपको बेटर ढंग से समझाने के लिए सोल्व कर दें। Yes, sir. देखिए कि सुजाता, इसको हम एक बार रीअरेंज करते हैं। t इक्वल टू 0.5 बाई f1 माइनस f2। अब तो समझ में आया? Yes, sir. डाउट है अभी भी? No, sir. आगे चलिए 1.5 बाई f1 माइनस f2। 2 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 ही आएगा। इसको कीजिए, आगे क्या आएगा 3.5 बाई f1 माइनस f2। ये समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये कहां से शुरू हुआ 0 से, 0 के बाद में क्या है 1, 0 और 1 के बीच में आपका 0.5 आ सकता है, तो ये वाला आपका यहाँ पे एंट्री मारेगा। ठीक, समझिएगा, ये क्या था आपका मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या मिनिमम, फिर क्या मैक्सिमम, फिर कौन एंट्री मारेगा 1 के बाद, हाँ 1.5 क्या है आपका मिनिमम, फिर क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, 2 के बाद में फिर 2.5 एकदम मिनिमम, फिर मैक्सिमम। इसीलिए तो हमको ऐसा आवाज सुनाई देता है। बात पकड़ में आया? डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक, थोड़ी सी और हम यहाँ पे एक लाइन, चलिए तो अगर हम क्या करना चाहें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें, टोटली क्या करना चाहें फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं f, तो f इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर था अभी ध्यान से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लिए f1, दूसरा का फ्रीक्वेंसी को क्या मान लिए f2। हमको अगर तीसरा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दोनों में क्या करेंगे घटा देंगे,
और बाई में क्या लगता है हमारा 2। बात समझ में आ गया? Yes, sir. ये कब की बात है? फ्रीक्वेंसी की। अगर हम इसमें क्या निकालना चाहिए? टाइम पीरियड निकालना चाहें, यानी कि ये t निकालना चाहें, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाई f1 माइनस f माइनस 1 बाई f1 माइनस f2। ये भी लिख सकते हैं। ये पहला फ्रीक्वेंसी के लिए, वो दूसरा का फ्रीक्वेंसी के लिए, जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बात पकड़ी? यहाँ पे हमने क्या बोला? नहीं समझ में आया? ये जो फ्रीक्वेंसी आप दिखाई दे रहा है आपको, Yes, sir. ये फ्रीक्वेंसी इसके लिए, Yes, ये फ्रीक्वेंसी इसके लिए। बीच में माइनस का साइन है। ये दोनों को आप घटा देंगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 में सीधे 1 घटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास में एक में क्या था? 3 और एक में 4। तो इसी तरह से एक को हम क्या लिए हैं? 2 और एक को क्या लिए हैं? 1। तब भी आपको क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। तो 1 बाई f1 माइनस f2 मिल जाएगा। ये देखिए, Yes, sir. अगर यहाँ पे आप क्या रखते हैं? मान के चलिए अंतर, एक को 4 लेते हैं और दूसरा को 7 ले लेते हैं, हमने शुरू में बताया थे। Yes, sir. तब यहाँ पे कितना का अंतर हो जाएगा? 3 3 का. का। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 3 लिखेंगे। नहीं समझ पाई? आया. आया? Yes, sir. जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और जितना कम करेंगे, दोनों के बीच का अंतर को यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। मान के चलिए ये जो फ्रीक्वेंसी f1 का, हमारा फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं? 6, ठीक। और इसका फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं? 4। तो आपको क्या मिलने वाला है? 2। अब तो समझ पाई होगी। Yes, sir. ये तुम्हारे हाथ पे है, जो भी लिखना चाहती है एग्जाम्पल के तौर पे। 2 का अंतर रख सकती है, 3 का अंतर रख सकती है, 4 का अंतर रख सकती है। क्लियर? Yes, तो sir. ये था हमारा क्या? बिट। कहां पे मैक्सिमम मिलती है और कहां पे मिनिमम मिलती है, इसका इक्वेशन हम क्या कर दिए? कैलकुलेट किए। समझ में आ गया? Yes. आप एग्जाम में इतना दूर नहीं लिखेंगे, ठीक? एग्जाम पे आप इतना दूर नहीं लिखेंगे। जब भी बिट्स पूछेगा कहां तक लिखेंगे? जहां तक हम निकाल चुके थे एनसीईआरटी, जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। s इक्वल टू वाई इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू t इंटू cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू t। कितने दूर लिखेंगे? ठीक। Yes, sir. उसको आप वहां पे ये कर लीजिए, मार्क्स कर लीजिए। आप एग्जाम पे नहीं लिखेंगे ये चीज, लेकिन हम इसको जानकारी के तौर पे समझें कि कहाँ पे हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है और कहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी मिलती है, और ये किस तरह से एक दूसरे को वैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिखाई दिया ना? वो 0 के बाद में 0.5, फिर 1, फिर 1.5। यही तो यहाँ पे आया। Yes, sir. देखिए ये क्या है आपका? 0। 0 है. 0 के बाद में 0.5. 0.5 के बाद में 1, 1 के बाद में 1.5, 1.5 के बाद में 2, 2 के बाद में 2.5, 2.5 के बाद में 3। आगे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक। और इसी पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग? बिट कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. एग्जाम पे कहाँ तक लिखना है? जो हम लोग कैलकुलेट दोनों को सिर्फ जोड़ के निकाले हैं, ठीक। चलिए फिजिक्स को आज यहीं पे क्या करेंगे? समाप्त करते हैं।